बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफ़ीक ख़ान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खैर व आफ़ियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो शुगर पर है। जैसा कि आज के दौर में हर चौथा पाँचवा आदमी शुगर से मुब्तला है। ये एक सोचने वाली बात है कि शुगर हम लोगों को क्यों हो रहा है, क्या है? क्योंकि हमारे खाने पीने की जो लापरवाही है, जो हमारा लीवर है, ब्लड से शुगर को अलग करना नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा लीवर कमज़ोर हो रहा है। हम खाने पीने पे परहेज़ नहीं, चाय कॉफ़ी तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, जिससे हमारा लीवर कमज़ोर होकर शुगर का पेशेंट हमें बना देता है। तो खैर दोस्तों, छोड़िए, आप लोग परहेज़ करिए। और शुगर में ख़ास तौर से परहेज़ के साथ जब कोई भी दवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% दवा आराम देगी और आपका उस शुगर से पीछा छूट सकेगा। तो और ख़ास तौर से एलोपैथिक जो दवाएं रहती हैं, अगर एक बार आपने इस्तेमाल चालू कर दी तो फिर वो ज़िंदगी भर, जब तक आप दुनिया से दारे फ़ानी नहीं हो जाते, तब तक आप को उन दवाओं से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभी एलोपैथिक दवाएं से पहले किसी भी तिब में या आयुर्वेद में एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें वो दवाओं को। शायद उससे आप लोगों को बेहद अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर 50+ की एज है, उस दरमियान शुगर अगर 200 सवा 200 जाता है तो वो शुगर नहीं माना जाता। और उस दरमियान एलोपैथिक में डॉक्टर हजरात दवाएं पेशेंट को खिला के और शुगर का मरीज बना देते हैं। तो 50+ अगर है शुगर तो 50 की उम्र यानी 50 की उम्र में अगर इतना 200 सवा 200 शुगर जा रहा है तो वो शुगर नहीं होता। हाँ, ये अगर 30-25 पर 35 पर 200 क्रॉस कर रहा है, 200 है, तो वो शुगर माना जाता है। तो खैर दोस्तों, छोड़िए, मैं इसमें कुछ एक आध आपको सुजोग के जरिए भी एक थेरेपी बताऊंगा, उसको भी आपको अमल करना है। और ये जो नुस्खा मैं लेके आऊँगा उसको आपको अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपका शुगर से 1-2-3 महीने में पीछा छूट जाएगा। साल भर तक आपका शुगर नॉर्मल रहेगा। फिर आप बना के इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका शुगर से धीरे धीरे पीछा छूट जाएगा। खाने में एहतियात बरतें। और दूसरी चीज़ ये है कि सुबह हो सके तो आप हरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे लौकी हो गई, कच्ची लौकी को छील के खाइए, मूली के पत्ते हो गए और बंद गोभी के पत्ते हो गए। तो अगर आप इनको नाश्ते में लेते हैं तो शुगर आपका नॉर्मल रहेगा। और दूध वाली चीज़ों को टोटल आप इस्तेमाल करना बंद कर दें जिनको शुगर है, क्योंकि शुगर दूध पैदा करता है। अंडा है, उसका भी परहेज़ करें। और चावल है, चावल का भी परहेज़ करें। अगर आपको शुगर को नॉर्मल रखना है तो ये सारी चीज़ों का आपको परहेज़ करना पड़ेगा। मटन चिकन से दूर रहें, तो इंशाल्लाह आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा बताने का मकसद था। आप लोग, मैं नुस्खे की तरफ आऊँ, आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखें। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना न भूलें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके और मेरे बताए हुए नुस्खे से आप फ़ायदा उठा सकें। और हो सके तो शेयर भी करिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी मेरे नुस्खे से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सुजोग के जरिए बता दूँ, ये हमारा पेनक्रियास है। अगर शुगर बढ़ा हुआ तो अगर हम इसको यहाँ ऐसा इस हिसाब से अगर करते हैं तो शुगर इससे कंट्रोल होता है। ये हमारा यहाँ एक पेनक्रियास रहता है जो लीवर का ब्लड को शुगर से अलग करता है। तो ये अगर अपन यहाँ ऐसी 5 मिनट 10 मिनट करते हैं तो इससे भी शुगर कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, यहाँ अगर शुगर बढ़ा हुआ है या वो है तो आप यहाँ 5-10 मिनट उस पेशेंट को करिए तो शुगर नॉर्मल होने लगेगा। ये तो हो गए सुजोग थेरेपी के थ्रू। अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। तो नुस्खे की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कलौंजी है। इसको और ज़बानों में क्या बोलते हैं मैं सारी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर इसी में बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आप कलौंजी है, ये बादाम है, और ये मेथी दाना है, और ये इंद्रजौ कड़वा है। आपको ये याद रखना है, इंद्रजौ कड़वा लेना है, मीठा नहीं लेना है। इसमें मीठा भी आता है तो आपको कड़वा लेना है। तो ये है। तो इनको कैसा करना है कि आपको 50 ग्राम मेथी दाना लेना है और 50 ग्राम कड़वा इंद्रजौ लेना है और 50 ग्राम मेथी दाना लेना है। तो यानी 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम इंद्रजौ, 50 ग्राम मेथी
दाना और 25 ग्राम आपको बादाम लेना है। अब करना कैसा है, आप जब इंद्रजौ लाएंगे तो इंद्रजौ को अच्छी तरह चुन लीजिए, कचरा वचड़ा जो भी है साफ़ कर लीजिए। मेथी दाना और कलौंजी तो आपकी साफ़ ही है। इंद्रजौ को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए और कपड़े को गीला करके उसमें कपड़े को डालिए और एक बार ऐसे पोंछ लीजिए, धुल के सुखा लीजिए, तो इसमें जो केमिकल वगैरह जो डालते हैं कीड़ा ना लगे तो वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप चारों चीज़ों को अलग अलग पीसिए। पीसने के बाद जब बारीक सपूप तैयार हो जाए, चूरन बन जाए, आप पीसिए, आटा छन्नी से छानिए। उसके बाद चारों को अलग अलग पीसने के बाद चारों को मिला दीजिए और एक एयर टाइट जार में रख दीजिए। जार कांच का हो तो बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक में दवाएं ज़्यादातर ख़राब होती हैं, तो कांच का जार आप लोग इस्तेमाल करें। उसमें रखने के बाद अब आपको इस्तेमाल, शुगर का जो पेशेंट है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, 1 माह तक हर खाना खाने के बाद 2 ग्राम ये सपूप लेना है, पानी के साथ लेना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 1 माह तक 3 टाइम, फिर 1 माह तक 2 टाइम सुबह शाम, फिर 1 माह तक 1 टाइम, यानी सुबह लेना है। तो इंशाल्लाह जिनका शुगर बढ़ा हुआ है या शुगर की दवाएं खा रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इंशाल्लाह जब इस नुस्खे को वो इस्तेमाल करेंगे तो शुगर उनका धीरे धीरे 2-3 महीने में नॉर्मल हो जाएगा और साल भर तक शुगर नॉर्मल रहेगा। फिर आप 1 साल के बाद फिर बना के इसी हिसाब से खा सकते हैं। अगर जिसका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नहीं वो हो रहा, तो आप फिर दोबारा बनाइए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छा उम्दा नुस्खा है। तो ये मेरा नुस्खा था और ख़ास तौर से आप लोगों से मैं बार बार कहूँगा कि जो भी शुगर पेशेंट है वो परहेज़ ज़रूर करें, क्योंकि परहेज़ ही सबसे बड़ा इलाज है और सबसे बड़ी दवा है। परहेज़ अगर जो नहीं करेगा तो वो सिर्फ दवाओं के सहारे ही अपनी ज़िंदगी चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, आप लोग परहेज़ किया करें। कोई भी हम लोग नुस्खा बना के डालते हैं, जो परहेज़ बताते हैं आप लोग परहेज़ लाजमी करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए नए नए नुस्खे, नई नई तरकीबें लेके सोच के बताते हैं कि हमारे सब्सक्राइबरों को, व्यूवरों को फ़ायदा मिले। तो दोस्तों ये मेरा आज का नुस्खा था, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।